तो फडणवीस जी, हिंदुत्व के एजेंडे को आपने खूब आगे बढ़ाया, उसे आगे बढ़ाना आपको काम आ गया। ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुई और आपकी जीत ऐसी हुई, इतनी सीट मिली जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये बात आप मानेंगे? देखिए, मैं 100% ये मानता हूँ कि पोलराइजेशन करी आपने। हिंदुत्व का असर रहा है जी। और ये पोलराइजेशन नहीं है, ये काउंटर पोलराइजेशन है। दिस नॉट पोलराइजेशन, इट्स अ काउंटर पोलराइजेशन। जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी ने सज्जाद नोमानी जी जैसे लोगों के साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में इस प्रकार की बातें भी मानने की कि महाराष्ट्र में 2012 से लेकर 2024 तक जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम आरोपियों को आरोपी बनाया गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। कई ऐसी बातें थी, 17 मांगे थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब इन मांगों को महाविकास आघाड़ी ने माना और दूसरा लोगों ने ये देखा कि लोकसभा के चुनाव में केवल एक एजेंडा था, बीजेपी हराओ, मोदी जी हराओ, और उस पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ उससे निश्चित रूप से राज्य के लोगों को ये ध्यान में आया कि हम वोट नहीं करते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लोगों ने 5-5.5% वोट बढ़ा। ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4-5 दशकों का सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। तो ये वोटिंग निश्चित रूप से हुआ। इसको पोलराइजेशन नहीं कहा जा सकता, ये काउंटर पोलराइजेशन था। जब आप किसी को दबाते हो तो और ताकत से वो उभरता है। उस प्रकार से जो महाराष्ट्र का या देश का हिंदू समाज था, उसको जिस प्रकार से दबाने की कोशिश या जिस प्रकार से उसको हतोत्साहित करने की कोशिश ये कांग्रेस ने और उनके नुमाइंदों ने की, और लोकसभा में जब लोगों के ध्यान में आया तो निश्चित रूप से लोगों ने एक प्रकार से उसकी रिएक्शन दी है। तो ये हिंदू समाज का काउंटर रिएक्शन है। देखिए, केवल किसी भी चुनाव का आकलन करते हुए आप एक चीज़ के ऊपर चुनाव नहीं होता है जी। हम लोगों ने प्रो इनकम्बेंसी भी क्रिएट की थी। हमारी जो स्कीम्स है, उन स्कीम्स ने, हमारे विकास के कार्यों ने लोगों के मन में ये गति से काम करने वाली सरकार है, ये लोग काम करना चाहते हैं, इस प्रकार का नैरेटिव तैयार किया था। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें एक साथ आई और इसके कारण एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। ओके फडणवीस